ब्लैक स्लेट है ये, बिल्कुल यहाँ से परे तक बिल्कुल पूरा का पूरा ये स्लेट से बिल्कुल कवर्ड है। ये पत्थर वाला जो है बिल्कुल पतले पत्थर होते हैं, देखिए इतने पतले होते हैं, इसकी मोटाई इतनी होती है। बेनिफिट्स होते हैं उस ऑयल में, एक तो विटामिन ई होता है, इसमें फैटी एसिड भी होता है, और स्किन और हेयर लॉस के काम भी उस ऑयल की मसाज करने से उसका फ़ायदे होते हैं। साल बढ़ती गई, समय निकलता गया, ड्रेनेज सिस्टम कुछ एक हर साल उसके ऊपर मलबा गिरा, कुछ पत्थर गिरे, फिर बंद होती गई। और जो पिछली साल जो रोड का सत्यानाश हुआ वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हुआ, सबसे बड़ा कारण है ड्रेन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज का मौसम पहाड़ों में कुछ ऐसा है, और पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है, और अब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जितने भी काम की हमने प्लानिंग करी हुई थी वो सारी धरी की धरी रह गई है। ना सेब में स्प्रे हो रही है, और ना ही खेतों में काम हो रहा है, ना ही बिजाई हो रही है, और ना ही कुछ और काम हो रहे हैं। तो अब मानसून बिल्कुल अपने पीक पर है, चारों साइड बादल ही बादल है, और बारिश दिन बाद आज फिर से बहुत सारी खुमानियाँ गिर करके पेड़ों से गिर के नीचे गिरी हुई है, और इसको हमको फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके पल्प को साइड करके इनकी गुठलियों को धूप में सुखाना पड़ता है उसके बाद। तो मैं अभी फ़िलहाल अपने घर के छत के ऊपर हूँ, तो रूफ टॉप ब्लॉग बनेगा, ये आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ से अपने घर के छत के ऊपर से कैसा व्यू दिखता है। तो यहाँ पर हमने जो स्लेट है वो पत्थर के छत के ऊपर डाले हुए हैं, क्योंकि चादर अगर डालेंगे तो ऐसे चादर काम तो करती है, लेकिन यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती है दोनों साइड से, तो फिर इसके ऊपर थोड़ी हैवी चीज़ों का थोड़ा वेट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है ताकि हवा उसको उड़ा ना सके। तो इसलिए हमने अपने पूरे घर में जो पत्थर के स्लेट्स जो थे बनाए हुए थे वो हमने लगाए हुए हैं। और आज मैं सफाई कर रहा हूँ, घर की अच्छे से सफाई कर रहा हूँ। वैसे सफाई तो ये रोज़ ही करते हैं, पर आज मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल ऊपर टॉप से लेकर के बिल्कुल बॉटम तक पूरा अच्छे से घर की सफाई करूँ। फाइनली आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले जो मैं खुबानी से उसके पल्प साइड कर करके इसके जो अंदर की गुठलियाँ निकाल रहे थे, तो सूख करके कुछ ऐसी होती हैं, और इसके जो शेल्स होते हैं इसको निकाल करके फोड़ करके इसके अंदर जो गुठली होती हैं, कार्नेल्स होते हैं, उनको निकाला जाता है और उनको कलेक्ट करके मशीन में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसका ऑयल बनता है जिसके बहुत सारे नेचुरल बेनिफिट्स होते हैं। उस ऑयल में एक तो विटामिन ई होता है, इसमें फैटी एसिड भी होता है, और स्किन और हेयर लॉस के काम भी उस ऑयल की मसाज करने से उसका फ़ायदे होते हैं। तो और भी दाल सब्जी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसके तो अब अंशुमान उठ गया है, और इस घर में यही तय करता है कि कौन सोएगा, कौन उठेगा, कौन खाना खाएगा। और अभी ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है ना सोने के बाद। तो कितने घंटे सोए? ये सोया 2 घंटे में। 2 घंटे में। तो ये हमारे अंशुमान जी है, अंशुमान ठाकुर, और ये घर में तय करते हैं कि कौन खाना खाएगा, कौन बैठेगा, कौन सोएगा। हम सफाई करके फ्री हो गए हैं, और बारिश हल्की हल्की होना शुरू हो गई है, बूंदाबांदी। तो अंशुमान ठाकुर भी उठ गए हैं अपनी निद्रा से, और अभी इनको इसके बाद इनको दूध चाहिए होता है। और उसके लगातार बारिश का चौथा दिन है, बारिश कंटिन्यू हो रही है, मानसून बिल्कुल अपने पीक पर है। और जो ऊंची ऊंची माउंटेन्स आपको दिख रही है, बिल्कुल एक क्लाउड कवर्ड माउंटेन है, जो इस पूरे इस नज़ारे की ब्यूटी को और ज़्यादा चार चांद लगा रही है। और इस साइड भी देख सकते हैं आप। लाइफस्टाइल के सामने बहुत ज़्यादा। पहली बात, क्लाइमेट चेंज का सबसे पहला कारण है वन कटाव, इसको बंद कर दो। पहली बात है, हाथ जोड़ के विनती है सभी लोगों से। दूसरा सबसे कारण है, आग लगाना बंद कर दो। ये जो अननेसेसरी घासनियाँ है और जो हमारा जो जंगल है, इसमें आग लगाना बंद कर दो प्लीज़। ये जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, ये जो अनप्लान्ड जो रोड का स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, कहीं पे रोड निकाला जा रहा है। साल बढ़ती गई, समय निकलता गया, ड्रेनेज सिस्टम कुछ एक हर साल उसके ऊपर मलबा गिरा, कुछ पत्थर गिरे, फिर बंद होती गई। और जो पिछली साल जो रोड का सत्यानाश हुआ वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हुआ, सबसे बड़ा कारण है ड्रेन। हाँ, जो नदियों जो नालों का पानी या कोई रास्ते का पानी वो कहीं आ गया, रोड में चला गया, रोड में बीच रोड में चल जा रहा है, वो बहा रहा है बढ़िया तरीके से, अपना वो ले जा रहा है, आगे जाके पूरा का पूरा रोड ही खत्म, पूरा पटरा ही उठा। मैंने आपको बताया कि आग नहीं लगानी है। जो हमारे जो नवंबर दिसंबर में जो सूखा पड़ जाता है उस वक्त आग नहीं लगानी। मैं बोल रहा हूँ आग नहीं लगानी, क्योंकि मेरे को पता तुम आग लगाएंगे।
डन है, 100% है। अभी मैं बोल रहा हूँ आग नहीं लगानी है। अभी तुम्हारे को पता लगता है कि वो नाला आ गया, इधर से भी आ गया, उधर से आ गया, इस बार बचना मुश्किल हो गया। घर चला जाएगा, पीछे चले जाएगा, आगे खेत खलिहान चले जाएंगे। कारण क्या हो गया, और लग गया जब यूं जैसा आ गया, कोई सूखा पड़ गया। मेरे को पता है तुम लगाएंगे, तुम नहीं सुधरने वाले। तो गाइस फिलहाल हम खा रहे हैं आड़ू और खिला खा रही है क्या, ये खा रही ड्राई फ्रूट। तो ये पिछले 35-36 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। कहाँ पर दर्द हो रही थी तेरे को? राइट साइड ऑफ लीवर की दिक्कत थी इसको। तो लीवर में सिस्ट बनी हुई थी जो काफ़ी पहले की थी। कब की थी वो? बचपन की। 1.5-2 साल पहले। हाँ 1.5-2 साल पहले की लीवर में एक सिस्ट थी इसको, वो बीमारी। फिर उसका ऑपरेट किया गया नेर चौक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में। तो फिर 35 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, उसके बाद ये ठीक हो गई है अब। दिखाओ केंचुए। तो गाइस तो देखिए यहाँ पर केंचुए जो नेचुरली खाद बनाने का काम करते हैं। और ऊपर की जो ये गोबर होता है, नया गोबर होता है, इसका खाद बनाते हैं ये। शाम होते होते फिर से बारिश हो रही है, और ऐसी वैसी बारिश नहीं, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। उस साइड आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल जो धुंध दिख रही है, एक्चुअली ये धुंध नहीं है, ये बारिश है। और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है हमारे बंजार साइड में। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये बंजार का है, और नीचे ये वाली जो माउंटेन है ये इसके बैक साइड बंजार है। तो तीर्थन वैली में ठीक ठाक बारिश हो रही है, जलोड़ी से लेकर के बाली चौकी तक ये पूरा बिल्कुल ही सफ़ेद हो गया है बारिश से। आर एंजॉइंग माई वीडियो। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।